हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इंक्रीज नॉलेज इन फन। आज हम अर्थदेव्या कवचम पढ़ेंगे। ये सरस्वती दुर्गा पाठ है जिसमें कवच होता है और इसके बारे में आपको पता चलेगा। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मन, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय तथा पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों को उपकार करने वाला है। महामुनि, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति का नाम किस्मांडा है, पांचवी दुर्गा का नाम रत्नन माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालाती और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में चल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार के भय से आतुर होकर जो भी भगवती दुर्गा के शरण में प्राप्त हुआ है, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता है। युद्ध के समय संकट पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया, उनका निश्चय ही अवध्य होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, 12 ही भैंसा पर सवारी करती है। इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है। महिष्ठी भी शिव पर आरूढ़ होती है। कुमार का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रतिमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है, हाथों में कमल धारण किए है। विषय पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने सफेद रूप धारण कर रखा है। ब्रह्मानी देवी हंस पर बैठी है और सब प्रकार के आभूषणों से विशोभित है। इस प्रकार की ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों से शोभायुक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शक, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा 5 कुंत और त्रिशूल एवं उत्तर शाख, धनुष आदि अस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों का शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। कवच धारण करने से पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान क्रोध रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करे। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति, मेरी रक्षा करे। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में बाराही तथा नैत कोण में खड्गधारी देवी, मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में बारनी और बागे पर भावे कोण में मीर पर सवारी करने वाली देवी, मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कुमारी और ईशान कोण में शूलधारणी देवी, मेरी रक्षा करे। ब्रह्मानी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे से और जया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में पराजिता रक्षा करे। उद्योतनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे। ईश्वरिणी देवी मेरे भोग का संरक्षण है। भोग के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोल की तथा भगवती सांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा, ऊपर के ओठ में चचिका देवी रक्षा करे। नीचे के ओठ में अमृतकला तथा जहन में सरस्वती देवी रक्षा करे। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले घाटी की और महामाया तालुओं में रह के रक्षा करे। कामाक्षी कोड़ी की और सब मंगला मेरे बानी की रक्षा करे। भरतकाली गिरवा में और धनुधरी मेरे पृष्ठबंध में दंड में रह के रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नील गिरवा और कंठ की नली में नीलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खरगनी और मेरी दोनों भुजाओं में वज्रधारणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी और उंगलियों में अंबिका रक्षा करे। कुलेश्वरी नखनों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुछ पेट में रह के रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों के और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूलधारणी देवी उदर में रह के रक्षा करे। नाभि में कामिनी और गृह भाग में गृहस्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंगी और महिषवासिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में और विध्वंसनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नारसिनी दोनों घुटने की और तेजसी देवी तीनों चरणों की पृष्ठभाग की रक्षा करे। देवी श्रीदेवी पैरों की उंगलियों में और तलवासनी पैरों की उंगलियों में तलुओं में रह के रक्षा करे। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दष्ट कराली देवी नखनों की और दर केशनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों में कौवेरी और त्वचा की रागेश्वरी देवी रक्षा करे। मार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मीट की रक्षा करे।
आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुकेशरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोश में पद्मावती देवी और कप में चूड़ामणि देवी स्थिर होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे, जिसका किसी बात से भेद नहीं हो सकता, वह अवेदा देवी शरीर के समस्त संधियों में रखे रक्षा करे। ब्रह्मानी आप मेरे वीर्य की रक्षा करे। छत्तीसरी छाया की तथा धनधारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में वज्र धारण करने वाली वह सता देवी मेरे प्राण अपान बयान उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इस विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा संपूर्ण निर्गुण रजोगुण और तपोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। 12 की आयु की रक्षा करे। वैष्णव देवी धन की रक्षा करे तथा चक्री देवी चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी मेरे पति की रक्षा करे। मेरे पद की सुपुत्र तथा मार्ग की क्षेमकरी रक्षा करे। राजा के द्वार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजय देवी संपूर्ण भय से मेरी रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोक में पूजनीय होता है। देवी का एक कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वो तीनों लोक में भी कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, अपमृत्यु से रहित 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर भांग अफीम धतूरे आदि का स्थावर विष सांप और बिच्छू आदि के काटने से सदा वह जख्म विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाले कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारन मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाला ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मार्ग से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला कंठमाला आदि, डाकनी साकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाले अत्यंत बलवती भयानक डाकनियां, ग्रह भूत पिशाच यश गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कृष्णमांड और भैरव आदि अनिष्कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। कवच मनुष्य की तेज की वृद्धि करने वाला उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विश्वभूत भूतल पर में सूर्य के साथ साथ वृद्धिकों को भी प्राप्त करता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडिका का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत और कानों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय शिव के साथ आनंद में भागी होता है। जय हो मैया की।